अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 15 चल रहा है, ऑसिलेशन का। प्रॉब्लम 15 है। वो कहता है टू पार्टिकल्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लेंथ ए। वो कहता है एक पीरियड 1.5 है मगर फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है पाई बाय 6 का, यानी 30 डिग्री का। वो कहता है हाउ फार, वो कितनी दूर होंगे 0.5 सेकंड के बाद, अगर एक के बाद यानी छोड़ा जाए एक के बाद दूसरे को। तो वो कहता है जी, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, टुवर्ड ईच अदर हैं, या एक दूसरे से अवे होंगे, ये तो एंड पे कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले कहते हैं डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हम ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम टी जीरो ले लेते हैं तो एक्स वन बराबर आ जाएगा ए वन बाई टू, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसी जगह पे अब हम चाहते हैं कि ये दूसरे वाला उस जगह पे कितनी देर बाद पहुंचेगा। तो हम जानते हैं फेज पाई बाई सिक्स का, तो इसमें पाई बाई सिक्स मैंने ऐड कर दिया। अब आप चाहते हैं कि x2 भी इसी पोजीशन पे हो जिस पे x1 है। तो वो अब टाइम कितना होगा, कितनी देर बाद उस जगह पे पहुंचेगा। तो वहां से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। वो तभी मुमकिन होगा अगर cos जीरो करे, cos जीरो वन करेंगे तो x2 इसके बराबर आ जाएगा। तो ये इस फेज को जीरो होना चाहिए जितनी देर में x2 यहाँ इसी पोजीशन पे पहुंचता है। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी -t/12। तो हमें एक पता लग गया कि ये इतनी देर बाद वहां पे पहुंचेगा। अब t 0.50 है, हमें दिया गया है। हम इसमें x1 की जगह में छोटे t की वैल्यू डालते हैं तो -0.25 आ जाएगा। इसी तरीके से अगले टीम की वैल्यू डालते हैं x2 में तो वो -0.43 एम्पेयर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड की लैंग्वेज में आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस उठा लेंगे तो ये 0.18 ए एम्पलीट्यूड के लिहाज से एक दूसरे से दूर होंगे। अब वेलोसिटी के लिहाज से हमने बताना है क्या वो एक दूसरे की जानिब है, ये एक दूसरे से अवे हैं। तो वेलोसिटी ले लेते हैं। तो x1 का आपके पास जो है इसका डिफरेंशियल उठाएंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वो अब आपके पास ये टूल आ जाएगा a बाई टी साइन, इसमें t जीरो करेंगे, 0.5 रखेंगे तो ये -1.81 एम्पलीट्यूड की लैंग्वेज में आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाले की पाई बाई सिक्स के फेज के साथ सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशियल उठा लेंगे x2 का। तो वो आपके पास इसमें ये तो इसके साथ टी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सारा बाकी वही रहेगा। बाकी फेज यानी वही चल रहा होगा। टी की जगह 0.5 रखेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे तो -1.04 ए आ जाएगा। अब हमें दोनों ग्राफिंग देखनी है। हमें ये भी इन टर्म ऑफ ए पता है डिस्प्लेसमेंट, हमें वेलोसिटी भी इन टर्म ऑफ ए पता है। ग्राफ कर लेते हैं टाइम के लिहाज से। तो अब आप देख सकते हैं 0.5 के ऊपर दोनों वैल्यूज आपके पास नेगेटिव में आ रही हैं। तो वो हमने निकालनी थी, कितनी थी 0.25 0.43। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.5 जब आएगा तो ये 0.5 के ऊपर ये 0.25 होगी और एक 0.43। इसी तरीके से वेलोसिटी हम निकाल देंगे तो वो भी इन टर्म ऑफ ए आ जाएगा आपके पास। तो वो भी 0.5 पे हमारे पास गिवन वैल्यूज मौजूद है, -1 और -2 के बीच में आ जाएंगे। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।